न्यूज स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। आज भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर संकल्प लिया है कि जनता की हम आवाज बनकर जनता के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टी ने जारी की महाकौशल में लोकसभा प्रत्याशियों की प्रथम लिस्ट, जिसमें जबलपुर से देवेंद्र शुक्ला, रीवा से राकेश पांडे, दमोह से राम भजन बघेल, मंडला से पी हब सिंह, शहडोल से दीपक कोल पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हो गए। जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी हमारे साथ हैं देवेंद्र शुक्ला जी, जो यहाँ जबलपुर से प्रत्याशी भी है और हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आप है हमारे साथ हमारे रीवा से और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है प्रयाग पीठ के महाराज भी हैं उमेशानंद जी। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। वर्तमान परिस्थितियाँ चुनाव की आ गई हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस समय जबलपुर महाकौशल की 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव ताकत के साथ लड़ने जा रही है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी लड़ेगी और मध्य प्रदेश के साथ साथ हम 300 सीटों पर भारत की कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी है जो सबसे ताकत के साथ 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जबलपुर से देवेंद्र शुक्ला जी, राकेश पांडे जी रीवा से, राम भजन बंसल दमोह से, पी हब सिंह मंडला से और दीपक कोल शहडोल से। वर्तमान परिस्थिति आपको पता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के नाम पर जिन्होंने सरकार बनाई, आज जिन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा, आज वो पार्टी कांग्रेस युक्त भारत हो गई है। और जिसने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की, आज भ्रष्टाचारियों युक्त, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार ने उनको और सरकार की संबंधित एजेंसियों ने जिनको भ्रष्टाचारी माना, आज वो सब दूध के धुले होकर के भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ होकर के और पवित्र गंगा जमुना और सतलज ब्यास और सरस्वती में नहा करके क्लीन चिट में सरकार है। यह वर्तमान सरकार किसी भी हालत में, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, सरकार चलाना और सरकार में रहना। जनता के साथ क्या हो रहा है इसकी बात कहने की भी हिम्मत करने वाले की, पहले जो कहा जाता था एक बार कि आंखें निकाल लेना, तो आज उनको अंदर डाल देना, यह इसका काम है। आज किसान बॉर्डर पे बैठा बैठा रो रहा है, उसकी स्थिति क्या है? अगर उसने बात की किसान ने तो वो आज आतंकवादी हो गया। अगर आज प्रेस अपनी कोई बात करेगी तो वो प्रेस एक कोई चीज़ है, उसका नाम है टूल किट, उसका हिस्सा हो गया। अगर वो अपनी बात रखना चाहता है, प्रेस की बात करना चाहता है, तो वो प्रेस टूल किट हो गया। स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाला शून्य विहीन हो गया। सक्षम व्यक्ति जो उनके साथ है वही उस गंगा की बैतरणी को पार करके स्वर्ग जाएगा। इस स्थिति के लिए, इस स्थिति का विरोध करने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, किसी को राम वृक्ष बेनीपुरी की नींव का ईंट बनना है, वो नींव की ईंट बनने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इस मैदान में है। शुभ नाम मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। मुझसे ज़्यादा कि हर सामान्य जन के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और देश की जनता ने बड़े हृदय से गले लगा लिया और बहुत ताकत के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनी और वादा करने वाले व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। समय चला, 2019 आया करीब और जनता एक बार प्रश्न पूछने को मुखर हुई। तो जनता से कहा गया कि पिछले 60 साल में जो सरकार थी उसने इस देश को इतने गड्ढे में डाल दिया है कि उससे निकालने में 5 साल पूर्ण नहीं है, कृपया मुझे 5 साल और दिए जाए। और 5 साल नहीं मांगे थे, उन्होंने किसी मंचों से रो रो करके कहा था मुझे सिर्फ 15 दिन दे दीजिएगा और फिर मेरी कोई गलती निकलती है तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर के जो सजा
दी जाएगी वो स्वीकार है। और यहाँ तक कहा गया था मुझे गोली मार दी जाए। जनता ने पूर्ण विश्वास किया, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प था नहीं। जनता ने विश्वास किया कि ये व्यक्ति जब ऐसी बात कह रहा है तो पूर्णतः जितनी भी परेशानियां थी उन परेशानियों को गले लगा करके, उन परेशानियों को सहन करके, और जनता ने पुनः उससे भी ज्यादा 14 से भी ज्यादा ताकत के साथ सरकार बनवाई 19 में। समय आया 2024 और आज जनता जो पूछना चाहती है, जनता तो छोड़ दीजिए, मेरे बंधुओं, मित्रों, मेरे पत्रकार साथियों, आप लोग भी जो पूछना चाहते हैं मन महसूस के रह जाता है, पूछने की हिम्मत नहीं हो पाती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज़ स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।